खबरों में आगे बढ़ते हैं। गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। पहले चरण के लिए 28 सितंबर को मतदान होना है। जीत का सेहरा अपने माथे पर बांधने के लिए प्रत्याशी गांव में हर चौखट तक पहुंचकर गांव की तस्वीर बदलने की बात कह रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पढ़ना लिखना तो दूर, हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते। ग्राम पंचायतों के चुनाव में जयपुर जिले में प्रथम चरण में 3 पंचायत समितियों के 70 ग्राम पंचायतों में 464 प्रत्याशी चुनावी महासंग्राम में ताल ठोकने के लिए उतरे हैं। इनमें से 16 प्रत्याशियों का कागज और कलम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। इसके अलावा 162 प्रत्याशी केवल हस्ताक्षर करना ही जानते हैं, यानी कि साक्षर हैं। कक्षा 8 पास किए 68 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये प्रत्याशी सरपंच बन गांव में विकास की गंगा बहाने के दावे कर वोट मांग रहे हैं। 35% प्रत्याशी ऐसे हैं जो केवल हस्ताक्षर करना ही जानते हैं। वहीं 24% ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमए की डिग्री हासिल कर रखी है। 8वीं से 12वीं पास प्रत्याशियों का आंकड़ा 37% है। बिना पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों को डिजिटल क्रांति के इस युग में काम करना आसान नहीं होगा। देश में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन गांव, पंचायत और जिले की सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। योजनाओं के ऑनलाइन अपडेशन से लेकर ऑनलाइन ही लाभार्थियों को पेमेंट करना होता है। वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य तो भले ही बिना शैक्षणिक योग्यता के चल सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, पंचायत समिति में प्रधान और जिले में जिला प्रमुख को कई शक्तियां और अधिकार मिले हैं। इसलिए गांव की सरकार चलाने में इनकी अहम भूमिका है। यदि ये पढ़े लिखे नहीं होंगे तो किसी अन्य के हाथों की कठपुतली बनकर ही रह जाएंगे। इनकी शक्तियों का दुरुपयोग भी होगा। पहले चरण में हुए नामांकन में आंकड़े बताते हैं कि निरक्षर और जो केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं वो भी गांव की सरकार चलाने के लिए आतुर है। लेकिन यदि ये जीतते हैं तो इनकी जो सरपंचाई की कुर्सी है वो नौकरशाही चलाती हुई दिखती है और ये केवल रबड़ स्टैंप का काम करते हैं। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।